लखनऊ 6 दिसंबर 2023। सुंदरकांड की चौपाइयों के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की महिमा के गुणगान के साथ वीरवर श्रेष्ठावतार लक्ष्मण जी को समर्पित से प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट और प्रगति इवेंट के संयुक्त तत्वावधान में अवध शिल्प ग्राम अवध विहार योजना शहीद पथ लखनऊ में लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव का शुभारंभ हुआ। लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव लखनऊ का ही नहीं वरन पूरे अवध प्रांत का महोत्सव है। यह आत्मनिर्भर हो रहे लोगों को प्रोत्साहित करने का और अवध क्षेत्र की परंपरा को संरक्षित सुरक्षित रखने का महोत्सव है। ये सब कुछ आज चंदन की सौम्य सुरभि से परिपूर्ण पवित्र परिवेश में दृष्टिगोचर हुआ। शिल्प ग्राम में बुधवार शाम लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हो गया। प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने कहा कि इस महोत्सव में अवध क्षेत्र की कला संस्कृति के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। उपाध्यक्ष बी सिंह ने बताया कि इस महोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रहे अवध प्रांत के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हस्तशिल्प संघ लघु कुटीर उद्योगों के स्टॉल लगाए गए हैं। कार्यक्रम के आकर्षक का केंद्र बिंदु रहा अवधी लोक नृत्य। अनु कपिल, मोहिनी राजपूत, शकुंतला मिश्रा, आश्रिया श्रीवास्तव, स्नेहा यादव, सुरभि श्रीवास्तव और रजनी यादव ने मंजुलता श्रीवास्तव के नृत्य निर्देशन में तनी पिया मनवा मां पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीता। इसके अलावा सांची श्रीवास्तव, शुभी, आराध्या, दिव्या और यशस्वी ने भी अवधी लोक नृत्य की मनोरम छटा बिखेरी। इस अवसर पर प्रिया पाल सिंह, पवन पाल, शालिनी श्रीवास्तव सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा तमाम दर्शक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अरविंद ने किया। आज आप सब लोगों के सहयोग से ये 5वां अवध महोत्सव लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव शॉपिंग कार्यालय का प्रारंभ हुआ है, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। स्थान आप जहां पर खड़े हैं वही है, लेकिन दर्शक जो देखेगा उसको नहीं पता है। ये अवध विहार B2 योजना में कार्यक्रम नियर अवध शिल्प ग्राम के पास ये कार्यक्रम होगा और प्रतिदिन खुलने का समय 11 बजे है और रात्रि 9:30 बजे तक चलेगा। और प्रतिदिन यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जैसे कल पूरे राम पे चर्चा होगी, फिर ब्रज होगा, फिर अवधि होगा, फिर बुंदेलखंड होगा, यानी जो भी कार्यक्रम होंगे वो लोग कला लोक संस्कृति से आपके जुड़े हुए हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट द्वारा लगातार 15 वर्षों से निरंतर ये कार्यक्रम चला आ रहा है और लगातार जब तक आप सबको सहयोग और ईश्वर की कृपा रहेगी तब तक चलता रहेगा। लेकिन इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये है कि पर्यावरण संरक्षण को कैसे सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। उस कार्यक्रम के लिए मैं ये सांस्कृतिक पंडाल जो बना हुआ और साथ ही साथ छोटे बड़े बच्चों के लिए जिनके अंदर अपनी प्रतिभाएं हैं उस प्रतिभा को उजागर करने के लिए मंच है। इस मंच पर निःशुल्क प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनके अंदर जो भी मतलब आप कह लीजिए हुनर है उसको इस मंच के माध्यम से जागृत किया जाता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष के छोटे बड़े उद्यमी जो अपने छोटे बड़े सामान बनाते हैं उनकी बिक्री का एक अच्छा माध्यम यहाँ पर है। उनके सामानों के प्रचार प्रसार का एक अच्छा माध्यम है और ख़ास तौर से लखनऊ वासियों के लिए एक स्वस्थ मनोरंजन झूले से लेकर खाने पीने तक की सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। सर इस साल खास क्या रहने वाला है? इस साल खास बताएं ना कि इस बार चूंकि लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव हो रहा है तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रोज संध्या में कुछ न कुछ खास आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कोशिश ये की गई कि अवध क्षेत्र में हमारे जितने भी एक जिला एक उत्पाद के तहत जो भी उत्पाद है वो आपको यहाँ पर देखने के मिले। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भारतवर्ष से भी तमाम स्टॉलें यहाँ पर लगाई गई। अच्छा, पर्यावरण को लेकर क्या कोई विशेष यहाँ कार्यक्रम है? पर्यावरण को लेकर प्रतिदिन जैसा कि आप जानते हैं और आप लोग तो बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं इससे, पर्यावरण को लेकर प्रतिदिन 2 घंटे का जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। उसके अलावा निःशुल्क पौधे बांटे जाते हैं। कोशिश की जाती है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक पौधा लगाए, उसी के लिए प्रेरित और जागरूक किया जाता है। हाँ, इस बार चूंकि आप सभी को पता है, पूरे देश को क्या पूरे विश्व को पता है कि राम जी का अभिषेक जो है वो 22 जनवरी को होना है और उसके लिए सरकार की तरफ से भी चलाया जा रहा है, हमारे ट्रस्ट की तरफ से चलाया जा रहा है कि लोगों तक ये जन जन तक बात पहुंचे कि हमारे राम उनके आदर्शों पे हमारा जीवन चले और हमारा जीवन
सुंदर और अच्छा हो, इसीलिए प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा। वो 10 बजे से लेकर रोज 12 साढ़े 12 बजे तक। सर जैसे बताया आपने आए दिन कार्यक्रम होंगे, तो कार्यक्रम में वीआईपी किस तरह के लोग आ सकते वो हैं? तो वीआईपी, देखिए वीआईपी की उपलब्धता के ऊपर है। हम तो इनविटेशन दे सकते हैं ना, आना ना आना उनकी मर्जी है। प्रयास तो हमारा होगा कि कल से, क्योंकि इधर मौसम खराब था इसलिए किसी को इनविटेशन नहीं दिया, कल से प्रयास होगा कि किसी न किसी वीआईपी को, प्रशासनिक अफसर या हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं या और भी जो बड़े पदों पे या जो समाज सेवी हैं उनको दिया जाए। पब्लिक के लिए एंट्री फीस का होगा? पब्लिक के लिए एंट्री फीस 40 रुपये हमेशा रहती है, इस वर्ष भी 40 रुपये रहेगी एंट्री फीस। ठीक।